वेलकम फॉर ऑल व्यूवर। आज हम यूनिट 3 इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या करना होता है, यूजिंग डिफरेंशिएट फाइंडिंग डी वाई ओवर डी एक्स एंड डी एक्स ओवर डी वाई। मतलब कि हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस रकम को। तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रकम क्या है, उसको हमने डिफरेंशिएट किसके हिसाब से करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ा है। तो एक्स वाई है, ये इकट्ठा है, तो हम इधर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। मीन का फर्स्ट रकम एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव, और इसी तरीके से फिर सेकंड रकम एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। और एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है वो क्या होता है, 1, और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। मीन के हमारे पास क्या बच गया, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होगा, तो मीन वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, वाई। इसी तरीके से +1 इज इक्वल टू 0। मीन के एक्स हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, इस रकम को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -y+1। मीन के दोनों रकमों को मैंने इकट्ठा लिख लिया और दोनों के साथ नेगेटिव बाहर लगा दिया। इसी तरीके से x इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। -y+1 डिवाइडेड बाय x। ये तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया। मीन के हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स एक चीज़ फाइंड कर ली, और फिर हमने क्या फाइंड करना है, डी एक्स ओवर डी वाई। तो डी एक्स ओवर डी वाई किसके बराबर हो जाएगा, जब हम इस रकम को उलट लिख देंगे, y+1, और नेगेटिव ऊपर ही आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जूस। और अब हम करेंगे इसका दूसरा जूस। इसके दूसरे जूस की रकम है x² + 2y² इज इक्वल टू 16। इसे भी हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट करना है। पेपर में आपने सारा लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें पता है पावर स्टार्ट में आती है, और पावर में से एक नेगेटिव करेंगे तो x की 1 आएगी, तो 1 हम लिखते ही नहीं। इसी तरीके से y की पावर क्या है, स्केयर। स्केयर जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 to the 4, अगले स्टेप में कर लेंगे, और इसमें से एक नेगेटिव करेंगे तो 1। तो इसके साथ आता है डी वाई ओवर डी एक्स। क्यों आया, क्योंकि जब हम किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएट लेते हैं, जिस वेरिएबल का डिफरेंशिएट लेते हैं वो डी के साथ आता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स। इसी तरीके से डी एक्स ओवर डी एक्स भी आता है, लेकिन वो कैंसिल आउट होकर 1 मिल जाता है, इसलिए हम एक्स के साथ ये नहीं लिखते। और साथ ही में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो हमारे पास क्या बच गया, 4y2x इज इक्वल टू 4y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, -2x और 4y। इसे भी हम उधर ले जाएंगे, डी एक्स -2x और 4y। 2 1 दा 2, 2 2 दा 2, कि हमारे पास क्या बच गया, -x ओवर 2y। ये तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, डी एक्स ओवर डी वाई। तो इस रकम को उल्टा कर देंगे, 2y यार इस रेसिप्रोकल के अंदर लेंगे, x नेगेटिव। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, x की पावर 4 + y² इज इक्वल टू xy²। तो इसको भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमें पता है पावर स्टार्ट में आ जाएगी, 4 स्टार्ट में आ गया, और x की पावर 3 बच जाएगा हमारे पास, जब 4 में से एक नेगेटिव करेंगे। और पावर इसकी भी स्टार्ट में आ जाएगी, और पावर में से एक नेगेटिव करेंगे तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 पावर हम लिखते ही नहीं, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये बात आपने ध्यान से लगानी है, प्रोडक्ट रूल वाली। फर्स्ट रकम एज इट इज़, और सेकंड का क्या आता है, डेरिवेटिव y²। और इसी तरीके से सेकंड रकम एज इट इज़, और फर्स्ट का क्या आता है, डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4x³ + 2y इज इक्वल टू
इधर सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स भी आएगा क्योंकि हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं। इधर भी डी वाई ओवर डी एक्स। और इसी तरीके से हमने इधर क्या लेना है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हम इधर भी ले चुके हैं। तो क्या आया था हमारे पास 2y डी वाई ओवर डी एक्स पॉजिटिव, और वाई स्क्वायर सॉरी इधर प्लस नहीं आएगा, वाई स्क्वायर और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो हमने क्या करना है कि डी वाई ओवर डी एक्स वाली रकम एक तरफ कर लेनी है। ये क्या बन जाएगा 2xy, इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का था नेगेटिव का हो जाएगा 2xy डी वाई ओवर डी एक्स, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का वाई स्क्वायर नेगेटिव 4x क्यूब। डी वाई ओवर डी एक्स कामन आ गया। जब हम कामन लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2y नेगेटिव 2xy, और इधर क्या बच जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर नेगेटिव 4x की क्यूब। ये रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड डी एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव 4x का क्यूब। अगर हम इसमें से कामन लें तो 2 कामन आ जाएगा इस रकम में से, और y भी कामन आता है तो क्या बच जाएगा 1 नेगेटिव 2x। इसी तरीके से डी एक्स और डी वाई की कीमत क्या हो जाएगी, इसका इन्वर्स मतलब रेसिप्रोकल। तो 2y 1 नेगेटिव 2x ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड में क्या बच जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर नेगेटिव 4x का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स वाई नेगेटिव ln x log ऑफ x इज इक्वल टू c। तो c हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। इस क्वेश्चन में यही बात नोट करने वाली है, अदरवाइज़ हम इसको हैज़ इट इज लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। पेपर में आपने विद रिस्पेक्ट टू पूरा लिखना है, इधर मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, इस वजह से मैं पूरा नहीं लिख रहा। इधर प्रोडक्ट रूल लेंगे, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगाऊंगा क्योंकि हम पिछले क्वेश्चनों के अंदर पढ़ चुके हैं। और y का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स, और प्लस सेकंड रकम एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और ln x का डेरिवेटिव हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं 1 ओवर x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर x और dx, और फिर जो रकम होगी ln x के साथ उसके साथ x लग जाएगा। और c का डेरिवेटिव मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ 0 आएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास x डी वाई ओवर डी एक्स y नेगेटिव 1 ओवर x। dx का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ही होगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या बच जाएगा, इधर सॉरी x आएगा 0। हमें क्या चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। इस रकम को हम उधर ले जाएंगे नेगेटिव, इसका जब हम उधर जाके एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अभी हम देखते हैं डी ओवर एक्स। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, जब हम इसको एलसीएम सॉरी लेंगे तो x इधर y के साथ आ जाएगा, एक्स वाई नेगेटिव 1 ओवर x, और x का स्क्वायर सॉरी x आएगा, ये वाला x इधर आके डिवाइड हो गया। डी वाई ओवर डी एक्स वाई नेगेटिव 1, और ये x का क्या बन जाएगा, x ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से हमने डी एक्स ओवर डी वाई भी फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, इस रकम को रेसिप्रोकल मतलब उलट लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई नेगेटिव 1। तो ये था इसका आंसर। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 ही सॉल्व करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।